बताएं, आज प्रदर्शन कराया आपने, क्या कुछ आपकी मांग है, किस चीज़ का विरोध है? देखिए, शिक्षा मंत्री का व्यवहार, उनकी कार्य पद्धति, उनकी नकारात्मक सोच महिलाओं के प्रति और अध्यापकों के प्रति, महिलाओं के विद्यालय में जाकर के मोबाइल को चेक करना, उनकी पोशाक पर टिप्पणी करना, अध्यापकों को निठल्ला निकम्मा कहना, उनको गाली देना, तो उनके कार्य पद्धति व्यवहार को लेकर अभी जो इन्होंने ट्रांसफ़र किए उनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। न तो कोई एप्लीकेशन मांगी और विधायक की जनप्रतिनिधियों की डिजायर के आधार पर ट्रांसफ़र किए। अब उन जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहिए कि आपने 20, 25, 50, 100 के जो नाम भेजे हैं, उनके चयन का आधार क्या है? क्या आपके भाई भतीजे हैं, कि आपके परिवार के हैं, कि आपकी जाति के हैं, या केवल इन्हीं लोगों ने आपके सपोर्टर हैं या वोटर हैं? इन्होंने ही वोट दिए, बाकी के तो आपको आवश्यकता है ही नहीं। या भ्रष्टाचार के आधार पर इनका चयन, ये सारी जांच को लेकर, इनको लेकर के हम यहाँ पर आज आए हैं। और इससे पहले भी अपने वो 18 मई को उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर के विशाल रैली शिक्षा संघ ने निकाली थी। कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र किए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने ये निर्णय लिया है, महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या माननीय मुख्यमंत्री को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, या इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसको लेकर के आपका नाम? सियाराम शर्मा, मुख्य संरक्षक, राजस्थान शिक्षा संघ, सियाराम। जी, मैं विशाल तंवर टोंक से हूँ। जी, मैं विशाल तंवर नाम है मेरा। क्या कुछ डिमांड है? जी, हमारी डिमांड है, हम विशेष शिक्षा लेवल 2 के छात्र हैं। हमारी अध्यापक भर्ती 2022 की है। हमारा 3 साल बाद विभाग ने परिणाम जारी किया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इतनी हीनता की हमारे साथ कि उसको 3 साल लगे। 3 साल बाद 10 अक्टूबर को हमारा परिणाम आ चुका है। उसमें हम 81 लोग चयनित हैं, परंतु विभाग और शासन की तानाशाही की वजह से ना तो हमें पिछले 9 महीने से नियुक्तियाँ मिल पा रही है, जबकि हमें कोर्ट केस का हवाला दिया जाता है, अधीन दिया जाता है, परंतु वैसा हमारे कुछ है नहीं। और जो है वो भी कुछ लोगों पर है। तो हमारा विभाग से ये है कि जब विभाग ने 22 अप्रैल को एक लेटर दिया था शासन को कि इस चीज़ का इनको जवाब दे दो, परंतु उन्होंने पिछले 3 महीने से ना तो उस लेटर का जवाब दिया, ना कुछ। हमने मंत्री जी से भी कई बार आदरणीय से रिक्वेस्ट करी, सभी जगह हमने रिक्वेस्ट करी, शासन से भी करी, विभाग में भी करी, परंतु कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा भ्रष्टाचार हमें नहीं चाहिए। और हम जिस कर्मचारी में जिनके साथ कर्मचारी होकर काम करना चाहते हैं, वही लोग अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो हमें कौन सुनेगा? इसीलिए हम लोग
सर बताएं, आज प्रदर्शन कराया आपने, क्या कुछ आपकी मांग है, किस चीज़ का विरोध है? देखिए, शिक्षा मंत्री का व्यवहार, उनकी कार्य पद्धति, उनकी नकारात्मक सोच महिलाओं के प्रति और अध्यापकों के प्रति, महिलाओं के विद्यालय में जाकर के मोबाइल को चेक करना, उनकी पोशाक पर टिप्पणी करना, अध्यापकों को निठल्ला निकम्मा कहना, उनको गाली देना, तो उनके कार्यपद्धति व्यवहार को लेकर अभी जो इन्होंने ट्रांसफ़र किए उनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। न तो कोई एप्लीकेशन मांगी और विधायक की जनप्रतिनिधियों की डिजायर के आधार पर ट्रांसफ़र किए। अब उन जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहिए कि आपने 20, 25, 50, 100 के जो नाम भेजे हैं उनके चयन का आधार क्या है? क्या आपके भाई भतीजे हैं, कि आपके परिवार के हैं, कि आपकी जाति के हैं, या केवल इन्हीं लोगों ने आपके सपोर्टर हैं या वोटर हैं? इन्होंने ही वोट दिए, बाकी के तो आपको आवश्यकता है ही नहीं। या भ्रष्टाचार के आधार पर इनका चयन? ये सारी जांच को लेकर, इनको लेकर के हम यहाँ पर आज आए हैं। और इससे पहले भी अपने वो 18 मई को उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर के विशाल रैली शिक्षा संघ ने निकाली थी। कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र किए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने ये निर्णय लिया है, महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए या माननीय मुख्यमंत्री को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए या इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसको लेकर के आपका नाम? सियाराम शर्मा, मुख्य संरक्षक राजस्थान शिक्षा संघ सियाराम। जी मैं विशाल तंवर टोंक से हूँ। जी मैं विशाल तंवर नाम है मेरा। क्या कुछ डिमांड है? जी हमारी डिमांड है, हम विशेष शिक्षा लेवल 2 के छात्र हैं। हमारी अध्यापक भर्ती 2022 की है। हमारा 3 साल बाद विभाग ने परिणाम जारी किया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इतनी हीनता की हमारे साथ कि उसको 3 साल लगे। 3 साल बाद 10 अक्टूबर को हमारा परिणाम आ चुका है। उसमें हम 81 लोग चयनित हैं, परंतु विभाग और शासन की तानाशाही की वजह से ना तो हमें पिछले 9 महीने से नियुक्तियाँ मिल पा रही है, जबकि हमें कोर्ट केस का हवाला दिया जाता है, अधीन दिया जाता है, परंतु वैसा हमारे कुछ है नहीं। और जो है वो भी कुछ लोगों पर है। तो हमारा विभाग से ये है कि जब विभाग ने 22 अप्रैल को एक लेटर दिया था शासन को कि इस चीज़ का इनको जवाब दे दो, परंतु उन्होंने पिछले 3 महीने से ना तो उस लेटर का जवाब दिया ना कुछ। हमने मंत्री जी से भी कई बार आदरणीय से रिक्वेस्ट करी, सभी जगह हमने रिक्वेस्ट करी, शासन से भी करी, विभाग में भी करी, परंतु कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा भ्रष्टाचार हमें नहीं चाहिए। और हम जिस कर्मचारी में जिनके साथ कर्मचारी होकर काम करना चाहते हैं वही लोग अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो हमें कौन सुनेगा। इसीलिए हम लोग की मांग है कि जो साथी चयनित हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति विभाग दें। धन्यवाद। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही DM करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।